ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਨੇ ਇਸ ਭਾਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ पैरों चों जमीन खिसक गई। हमारे घर में 4 मेंबर्स की डेथ हुई है विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज, 15 दिन के अंदर। और इस टाइम मतलब कोई मेल मेंबर नहीं है घर में, सो वी आर जस्ट लेफ्ट द लेडीज एंड चिल्ड्रन। हम एक्चुअली वायरस सारी पूरी फैमिली ही कोरोना पॉजिटिव निकले हैं एक्सेप्ट माय कज़न ब्रदर। एंड उसके बाद कहाँ से वायरस आया है, किसको पहले इफ़ेक्ट हुआ है, किससे किसको कैच हुआ है, वो हमें भी नहीं पता। इस दैट जब हमने टेस्ट करवाए तो सारे पॉजिटिव थे। और उसके बाद फिर उससे पहले जब तक हमारे रिपोर्ट्स आई हैं तब तक हमारी दादी और दादू की डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी। एंड उसके बाद कब मेरे पापा को मेरे चाचू को इन्फेक्शन कैच हुई है हमें नहीं पता। जैसे आपकी दादी की सबसे पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी या आपके दादा की? एक्चुअली दादी को सिर्फ ये प्रॉब्लम हुई थी कि वो थोड़े दिन से जो खा रहे थे वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था एंड वॉमिट कर रहे थे। और 7th रात को उनकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई है और पापा ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। सुबह तक वो ठीक रहे हैं और उन्होंने अपने छोटे बेटे लास्ट उन्होंने मतलब ये मतलब बोला मेरे पापा को कि छोटे बेटे को भेजते, मैं कोई बात नहीं अब ठीक हूँ। और लास्ट मेरे चाचू उनको मिलने गए हैं, थोड़ी देर ही रुके हैं तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो रिपोर्ट्स में ये आया था कि लंग्स में पानी भर गया, किडनी और ब्लड इन्फेक्शन है। एंड बाकी कोविड का उन्होंने टेस्ट करना था लेकिन सिम्टम्स थे नहीं थे वो डॉक्टर्स को ही हिंट है कि डॉक्टर्स वैसे कहते तो हैं कि शायद चांसेस थे कि इनको सिम्टम्स थे। हॉस्पिटल दादी दादू मेरी मदर मेरे चाचू मेरे पापा सारे एडमिट हुए। पर हर मेंबर को मतलब दादी दादू का नहीं पता बिकॉज तब तक मेरे फादर और चाचू थे तो वो देख रहे थे। उनकी डेथ के बाद जब मेरी मदर मेरे फादर और चाचू एडमिट हुए तो हम सिर्फ जब मेरी मदर एडमिट हुए तो हम दोनों सिस्टर्स थे और ये दोनों थे कज़न्स और चाची थे। तो अब अगर हम बिल क्लियरेंस करते हैं उनकी डेथ के बाद तो हम सब लाइक ऑलमोस्ट हम सब ने 2 लाख क्रॉस किया है हर सबके ट्रीटमेंट पे। ऑल 2 लाख तो मतलब मेरे फादर के जो ट्रीटमेंट है वो 3 लाख क्रॉस हुआ है, मदर के भी 2, चाचू का भी 2.5 लाख क्रॉस कर गया है। अभी तो जैसे हमने कुछ ऐसा सोचा नहीं है बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हमारा बहुत ज़्यादा हो चुका है और घर में अर्निंग सोर्स कोई भी नहीं है। यही है चाचू का बेटा एंड ही इज़ जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड और ये अब पढ़े कि शॉप चलाए वी डोंट नो। मैं अभी मैरिड हूँ, आई हैव टू गो बैक टू माई फैमिली। पीछे से सिर्फ मेरी सिस्टर और मदर है एंड दे ऑल आर कॉलेज स्टूडेंट्स, तीनों के तीनों कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ बिकॉज एक तो इतने शॉर्ट स्पैन में जो ट्रेजेडी हुई है हम उससे ही खुद बाहर नहीं आ पा रहे। हम खुद मतलब टेंस्ड हैं कि कैसे मैनेज होगा क्या होगा। एक्सपेंडिचर हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा हमारा हो चुका है, हम उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े फाइनेंशियली हिले हुए हैं कि कैसे दे मतलब वी डिड आवर बेस्ट। हमने ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम मतलब उसमें हमने कोई कमी नहीं छोड़ी कि ठीक है बंदा घर आना चाहिए, ठीक होकर आ जाएंगे तो दे विल अर्न। बट अब वो भी नहीं है, पैसे भी चले गए। तो अभी वी डोंट नो मतलब इफ़ यू से कि घर में अगर सबसे ज़्यादा तरस हमें सिर्फ इस बच्चे पे आ रहा है बिकॉज दे आर गर्ल्स, चलो हम पढ़ा भी देंगे, दे आर गोइंग टू गेट मैरिड वन। इसकी पढ़ाई सफ़र हो रही है। आज मैं इसके कॉलेज होकर आई हूँ और सिचुएशन ऐसी कि उसको शायद कॉलेज ड्रॉप करना पड़े कि वो नहीं मैनेज कर पाएगा अपनी कंटिन्यू करना स्टडीज़। और आज की लाइफ में सिर्फ 12th क्रॉस करके आगे परस्यू आप लाइफ में कहीं नहीं कर सकते, कल को और भी अचीवमेंट्स हैं। बट द थिंग इज़ कि चाचू की सिर्फ अर्निंग सोर्स जो थी वो शॉप है और हम ये भी नहीं कर सकते कि इसकी ग्रेजुएशन तक हम शॉप बंद कर दें। उसके बाद हमारे कस्टमर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, मेरे चाचू की 30 इयर्स पुरानी शॉप थी तो हमारे कस्टमर्स बने हुए हैं। हम 2 साल के लिए शॉप अगर बंद भी कर दे तो कुछ भी कहाँ से खाएंगे हम, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ऐसे था कि फादर को
जब कोविड कैच कर गया, क्योंकि उन्होंने भी 8th को हमारे साथ टेस्ट करवाया, उनका भी पॉजिटिव आया। मतलब ऑलमोस्ट दादी की डेथ के बाद हम सब पूरी फैमिली गई थी शाम को, हमने टेस्ट करवाए हैं, तो सारे पॉजिटिव थे, सिर्फ ये नेगेटिव आया था। तो तब तक सब नॉर्मल थे, सिर्फ मेरी सिस्टर और मेरा स्मेल और टेस्ट किया हुआ था, अदरवाइज घर में किसी को कोई फीवर नहीं, कोई कफ नहीं, कुछ भी नहीं किसी को। हाँ मतलब हाँ, मदर बीमार थे, बाकी मतलब वो वीकनेस ही थी, मतलब अदरवाइज और कोई सिम्टम ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है। उनका तो इलाज अच्छा चल रहा था। हाँ जी, मतलब ये तो एडमिट ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि एकदम से ही ऐसे हुआ कि जब मेरी मदर एडमिट हुए हैं 10th को हॉस्पिटल में, तो उस रात को पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इन द सेंस कि वो टायर्ड फील कर रहे थे, थोड़ा अपसेट भी थे कि पेरेंट्स की इकट्ठे डेथ हो गई है। तो ही सेड कि मुझे रात को, मतलब ही सेड मुझे खाना नहीं खाना है, वांट टू स्लीप। हमने कहा चलो ठीक है, आप खाना मत खाओ, सो जाओ। हमने काफ़ी इंसिस्ट किया डिनर के लिए, बट उन्होंने नहीं किया। सुबह अचानक वो मुझे कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं उनको खाने के लिए देती हूँ, और आई थिंक अराउंड 12 o'clock और 12-1 बजे के बीच में हम ऐसे ही कहते हैं कि ऑक्सीमीटर सब ऑक्सीजन चेक करते हैं। तो मैंने पहले नीचे अपनी चाची की फैमिली की ऑक्सीजन चेक की, फिर ऊपर अब मेरी सिस्टर थी, मैं थी और मेरे फादर थे, मम्मा तो हॉस्पिटल एडमिट। इसकी चेक की, सिस्टर की ठीक थी। जब फादर की तो उनकी 86-84 में वेरी कर रही थी। दैट वॉज द रीज़न कि वो सुबह से उठे ही नहीं थे, बिकॉज उनको मैं एक दो बारी बोल चुकी थी कि पापा उठो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, मैं आपको ब्रेकफास्ट देती हूँ, थोड़ा मेडिसिन वगैरह खाओ कोविड की तो ठीक हो जाएगा। बट वो उठ ही नहीं पा रहे थे, वो कह रहे थे मेरे को सोना है, मेरे को सोना है। तो हमने कहा इतना भी क्या सोना है, अब थोड़ी सी एनर्जी। लेकिन उनकी ऑक्सीजन कम हो रही थी, इससे उनको पता नहीं चल रहा था, वो नींद में ही थे, आप कह लो कि वीकनेस है, बेहोशी है, हमें नहीं पता। फिर जब हमने चेक किया ऑक्सीजन, तो हमने उनको हॉस्पिटल ले गए, यही उनको छोड़कर आया, और वहाँ पे वो एडमिट हुए। आई थिंक हम स्टार्टिंग में कुछ 2 दिन उनकी ठीक जा रही थी, रिकवर कर रहे थे। आई डोंट नो उनको डिप्रेशन थी, एक सेकेंड में, उनको डिप्रेशन था कि टेंशन थी कि वो नींद में मेरी मदर का नाम ले रहे थे कि उनको वापस ले आओ, उनको डिस्चार्ज करवा दो। मतलब क्या उनको विल पावर, उनकी क्या हुआ कि विल पावर उनकी डाउन हो गई, क्योंकि बिकॉज ये नेगेटिव था तो सिर्फ यही जा सकता था हॉस्पिटल, हम में से कोई भी नहीं गया। तो इसको बस यही पूछते थे कि खाना, क्योंकि हम कोविड पेशेंट थे, तो हमारा खाना गुरुद्वारे से आ रहा था कि खाना आ रहा है घर पे, तुम सब ठीक हो। मतलब इससे पूछ रहे थे तेरी बड़ी मम्मा डिस्चार्ज हो गए हैं, ठीक है। एंड में पता नहीं उनको लास्ट डे उनकी 16th को रात को डेथ हुई है। तो शाम दोपहर तक नॉर्मल जो भी है कि नर्सेज ने बोला ठीक थे। शाम को अचानक उनको हार्ट अटैक आया है, और हार्ट अटैक से उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल बंद हो गई है, 50% लंग्स भी डैमेज हो गए। मतलब नहीं मम्मा, मतलब तबीयत तो वो मतलब ऐसी ही थी, ठीक, ऑक्सीजन तो फ्लक्चुएट कर ही रहा था, ऑक्सीजन तो फ्लक्चुएट कर रहा था, बट डॉक्टर ने बोला कि रिकवर से इनका ट्रीटमेंट लंबा जाएगा, बट कर जाएंगे रिकवर, लाइक ही इज़ गोइंग टू स्टे इन हॉस्पिटल अराउंड 8-10 डेज। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अगर रिकवर कर रहे हैं तो 8-10 दिन भी हॉस्पिटल में, ज़्यादा भी रुकना पड़ा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट उस दिन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, हार्ट अटैक आ गया, जिससे पूरी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद हो गई, 50% लंग्स डैमेज हो गए। डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे डाल दिया कि शायद थोड़ा इंजेक्शंस वगैरह जो भी ट्रीटमेंट किया कि शायद रिस्पॉन्ड कर जाएं, बैक टू नॉर्मल हो जाए। ये फैमिली का, जैसे हम चाहे जॉइंट फैमिली है, बट आज तक हमारे घर में कभी भी हमारे फादर्स ने आके हमें ये नहीं बोला कि वो मतलब कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इस दैट कि अभी तक हम बिल्कुल इंजॉय मतलब अच्छे से रहे हैं, हमें कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई, या कोई थी भी, या अब प्रॉब्लम ये है कि अर्न तो करना है, ठीक, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं, पढ़ाई भी हम, मतलब जैसे मेरी सिस्टर की ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट एंड पे है, 1 साल रह गया है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि 3 साल करके 1 साल वो ड्रॉप कर दे। हाँ, इसके बाद जॉब लग जाती है, कुछ होता है, वो अलग है। उसकी भी मतलब अभी उसने BCA फिनिश की है, और अभी एडमिशन ली थी उसने बीएड में। हेल्प तो हमें मतलब बेसिकली ये है कि जॉब्स हमें, मतलब जॉब तो अर्निंग तो करनी ही है, प्लस जॉब हमारी सबकी लग जाए तो ज़्यादा बेटर है कि एटलीस्ट ये है कि घर में कुछ ना कुछ तो अर्न होगा ही।
बिकॉज जो ब्रेड ओनर्स हैं वही सब चले गए, तो अभी तक तो हमें खुद नहीं पता, क्योंकि सेविंग्स में से भी हमारा काफ़ी एक्सपेंडिचर हो चुका है। और आपको भी पता है एक स्टेशनरी की शॉप से कितना की सेविंग होगी, प्लस 1 मंथ से शॉप खुली भी नहीं थी। लॉकडाउन कर पिछले साल भी ऐसा ही रहा, लॉकडाउन करके स्टेशनरी का स्कूल्स बंद थे, कुछ इतना हुआ नहीं इनकम। और इस साल भी यही था कि 1 महीने से वैसे शॉप बंद थी, उससे पहले जो थोड़े टाइम पीरियड मिल रहा था सरकार की तरफ से उसमें भी स्कूल्स बंद हैं, तो कोई इनकम नहीं थी। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਾਹ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਾਈਵ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ 22 ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 1000 ਅਤੇ 1500 ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਲਿੱਪ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੌਪ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਟੋਇਸ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਾਰਕੀਟ, ਉੱਧਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜੇ। ਫਿਰ ਪਿੰਮਸ ਲੈ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਪਿੰਮਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਹ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ। ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, RT-PCR ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਰੈਪਿਡ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਬੜਾ ਆਪਾ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। PP ਕਿੱਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨੱਕ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਹਾਰਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਦੇਖ ਬਸ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ TV ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।